पिछले 2000 वर्षों से हम अपने दम पर खड़े हैं। हम एक समय पर इतने मारे काटे गए हैं कि हम केवल 20 करोड़ की संख्या में बचे थे। हम आज भी 100 करोड़ हैं। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कासिम को मारते मारते बप्पा रावल ने रावलपिंडी बनाई थी। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने वहां तक खलीफा तक जाकर उनको मुर्गा बना दिया था। अरे हम ही वो लोग हैं जिन्होंने पठानों को सलवार पहना के डांस करवा दिया था। सके कि भाई तुम्हारे पास अब विकल्प, अब कोई औरंगजेब नहीं है जो तुम्हारे जनेऊ उतार के तुम्हें काटेगा। अब तुम्हारे पास में अच्छाई और बुराई की तरफ जाने का विकल्प है। इसीलिए ये जाति जनगणना उनके लिए भी आवश्यक है। के लिए 1 हफ्ते का ही टाइम है। 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा सारा कि 1 हफ्ते में पीओके इधर है या उधर है। पाकिस्तान की पिटाई तो होगी जो होगी, उसकी किरकिरी का टाइम चल रहा है अभी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या धर्म पूछ के मार देना कितना उचित है, वो भी हिंदुस्तान के अंदर? धर्म पूछ कर मारना और बिना धर्म के भी मारना, इन सब के अंदर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा होती है, 80,000 सैनिक लगाने पड़ते हैं। खतरा किससे है? उन्हीं से खतरा है जो हमारा नाम पूछ कर मारते हैं, हमारी पहचान देख कर मारते हैं, या हमारी संस्कृति देखकर मारते हैं, या हमारा रहन सहन देखकर मारते हैं। इस प्रकार की मानसिकता के जो लोग हैं वो दिखने में तो मनुष्य जैसे हैं, लेकिन वे जानवर से कम नहीं हैं। जैसे एक चीता, भेड़िया जानवर अपने मन की इच्छा के अनुसार हमारे ऊपर अटैक करता है, ऐसे ही इस प्रकार के जानवर भी जो कपड़े पहनते हैं, भाषा बोलते हैं, ठीक है, और हमारी तरह खाना खा लेते हैं, वो जानवर ही इस प्रकार से अटैक करते हैं। और ये जानवर 1 या 2 या 100 या 200 नहीं है। ये जानवर मनस्थिति करोड़ों की संख्या में है। कोई कोई आज दिख रहा है, कोई कोई कल दिखेगा, कोई परसों दिखेगा। उनको एजुकेशन देने से भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है कि एजुकेट करने से क्या वे रुक सकते हैं। तो सिविल इंजीनियर बनाया था ओसामा बिन लादेन को, उसने भी ऐसा ही किया अमेरिका में। जाकिर नालायक MBBS डॉक्टर बना, वो भी आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार का प्रोवोकेशन करता है। अफजल गुरु को दिल्ली से MBBS कराया, वो भी पार्लियामेंट पर ऐसे ही अटैक करने के लिए आया। ये सारी मनस्थिति के लोग उस समाज के या उस वर्ग के ऊपर अटैक नहीं करते हैं जो वर्ग महिला को भी एक औरत के रूप में देखता है। लेकिन जो संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति है, जो एक छोटे से निम्न लेवल के व्यक्ति को भी टॉप लेवल का ऋषि बनाने तक की योग्यता सक्षम रखती है, उनको नष्ट करने के लिए ये बहुत वर्षों से, शताब्दी से ये संघर्ष चल रहा है। जी। क्या हिंदू इतना कमजोर हो गया है कि अफगानिस्तान से भागा, पाकिस्तान से भागा, अपने देश के जम्मू कश्मीर से भागा, और अब तो बांग्लादेश से ही भागना, बंगाल से ही भागते हुए नजर आ रहा है? देखिए, हिंदू की कमजोरी की बात बताता हूँ। पूरे वर्ल्ड में पिछले 2000 वर्षों में 45 सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं। पर्शिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और अनेकों सभ्यता। पिछले 2000 वर्षों से हम अपने दम पर खड़े हैं। हम एक समय पर इतने मारे काटे गए हैं कि हम केवल 20 करोड़ की संख्या में बचे थे। हम आज भी 100 करोड़ हैं। तो हम लोगों ने संघर्ष किया है, तभी तो हम 100 करोड़ हैं। और रही बात कि हमारे पलायन करने की, तो ये परिस्थिति जब हम मनस्थिति के रूप में, माइंडसेट हमारा जब वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तब हम कई बार अपने आप को बचाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बना लेते हैं। कुछ कमजोरी के अनुसार हमने अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ती है। ये पलायन इसी मनस्थिति का थोड़ा परिणाम है। नहीं तो हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कासिम को मारते मारते बप्पा रावल ने रावलपिंडी बनाई थी। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने वहां तक खलीफा तक जाकर उनको मुर्गा बना दिया था। अरे हम ही वो लोग हैं जिन्होंने पठानों को सलवार पहना के डांस करवा दिया था। तो हम कमजोर थोड़े थोड़े रूप में कई बार हम शिथिल हो जाते हैं, हम दोबारा मोटिवेशन से आते हैं और फिर उसके बाद सब नॉर्मल कर देते हैं। समय क्यों लग रहा है? अब तक तो फैसला हो जाना चाहिए था। असल में जब हमको कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं ना, तब हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। हमारा शत्रु केवल वो नहीं है जो हमारी पहचान पूछ कर मार रहा है। हमारा शत्रु वो भी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लड़े तो लड़े कहाँ। ऐसे वामपंथ भी हमारा एक शत्रु है। ऐसे कन्वर्ट करने वाले कुछ सफ़ेद पोश भी हमारे शत्रु हैं। ऐसे कई प्रकार के शत्रुओं से हम लोगों को बीमार किया जा रहा है। जब हम शत्रु को ठीक ठीक जान लेते हैं, तब उसके बाद हम मोर्चा बनाते हैं। अभी हम शत्रु को ठीक ठीक जान रहे हैं, हमारा मोर्चा डेवलप हो रहा है। अभी हम लड़ना आरंभ करेंगे, अभी कुछ समय और लगेगा थोड़ा सा। देश के सेकुलरों को क्या कहेंगे? वो तो अब भी समर्थन कर रहे हैं इनका। देश के जो सेकुलर है वो उसी वामपंथी शत्रु से ग्रसित हैं, ठीक है।
वे उसके संक्रमण से इन्फेक्टेड है, इसलिए उनको भी ये नहीं पता है कि उनको किस तरफ खड़ा होना है। उनको संसार की प्राचीन संस्कृति के साथ खड़ा होना है या धर्मियों के साथ खड़ा होना है। उनकी मनस्थिति के अंदर ये इन्फेक्शन डाल दिया गया है। उनको भी पहले लेवल पर समझाना ही है। लेकिन जब कोई इतना बीमार हो जाए, कोरोना से कोई इतना बीमार हो जाए, तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है और अपने आप को सुरक्षित किया जाता है। तो सेकुलरों को भी अभी ट्रीटमेंट करने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर वे बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे कि नहीं भाई हमको तो दुष्टों के साथ ही खड़ा होना, तो उनको आइसोलेट करके हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। क्या अब तक तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जानी चाहिए थी देश की तरफ से, लेकिन देश की क्या नाम है पार्टी है भाजपा, लेकिन क्या नाम है उनको लेना चाहिए था जो वहां से हिसाब, उसकी जगह अब तो वो जाति जनगणना करवाने की बात कर रही है देश में। देखिए, सरकार के लेवल पर 1000 कार्य है करने के लिए। उनको महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, साइंटिस्टों के लिए अलग अलग लेवल पर उनको सरकार भी चलानी है। रही बात कि पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, तो ये है युद्ध का मोर्चा। और इसका एक्सपर्ट सरकार नहीं होती, इसकी एक्सपर्ट होती है सेना। सेना को खुली छूट दी है। सेना अपनी रणनीति बनाएगी, अपनी इन्फेंट्री बनाएगी, अपनी लोकेशन तैयार करेगी, अपना मोर्चा घेरेगी, वो अलग प्रकार से करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी। जिस नीति को वो एक बार यूज करते थे, दोबारा उस नीति से युद्ध नहीं लड़ते थे। युद्ध लड़ने की सैकड़ों नीतियां होती हैं। हमने एक नीति से सर्जिकल स्ट्राइक किया, जरूरी थोड़ी है दूसरी नीति से सर्जिकल एक स्ट्राइक तरफ तो भाजपा कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी जातिगत जनगणना करवा रही है। जातिगत जनगणना डेमोग्राफी 2021 में होना था। अब डेमोग्राफी हो नहीं रही, और उस डेमोग्राफी ना होने का दुष्परिणाम क्या है कि आप ये नहीं बता सकते कि धर्म पूछकर मारने वाले लोगों की संख्या कितनी है, क्योंकि 2011 के अनुसार हम उनको 14-15 करोड़ ही समझ रहे हैं, और उनके नेता चिक चिक का बोल रहे हैं हम 35 करोड़ हैं। तो एक जनगणना से ये तो क्लियर होकर आए कि भाई पसमानदा कितना है, सिया कितना है, सुन्नी कितना है, फलाना कितना है, ढिमका कितना है, ताकि उनके अंदर से भी उन लोगों को उनके पूर्वजों के बारे में बता करके ये समझाया जा सके कि भाई तुम्हारे पास अब विकल्प, अब कोई औरंगजेब नहीं है जो तुम्हारे जनेऊ उतार के तुम्हें काटेगा। अब तुम्हारे पास में अच्छाई और बुराई की तरफ जाने का विकल्प है। इसीलिए ये जाति जनगणना उनके लिए भी आवश्यक है। जी ठीक है। सर ने पसमानदा मुसलमानों के बारे में यहाँ पर बात करी, लेकिन मुसलमानों का एक समुदाय इस तरीके से अब हावी हो रहा है देश के अंदर कि औरंगजेब की जब बात आती है तो दंगे हो जाते हैं, अब महाराणा प्रताप की जब बात आती है तब देश के अंदर दंगे हो जाते हैं, लेकिन सरकार चुप है, हिंदू जो समाज है वो चुप है। आखिर क्यों? हिंदू समाज चुप है हाँ। क्योंकि उसको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा। जब बता विपक्ष तो अभी ये कह रहा है ना कि राहुल गांधी की बोली बोल रहे हैं मोदी। राहुल गांधी उसकी बोली तो बोल ही नहीं सकते। उसकी बोली क्या है जनता को सबको पता है क्या बोली है। उसकी बोली तो बैंकॉक में है ना। अच्छा। उसकी तो थाईलैंड बैंकॉक में उसकी बोली बोली जाती है। हाँ। ठीक है। आपने कहा कि सरकार तो युद्ध छोड़ करके और जाति जनगणना कर रही है। सारे चैनल दिखा रहे हैं कि सेना को खुली छूट दे दी है, सेना लड़ने के लिए तैयार है। सेना ने चारों तरफ से पाकिस्तान की घेराबंदी कर दी है। तालिबान सरकार के साथ खड़ा, सेना के साथ खड़ा है, बलूचिस्तानी सेना के साथ खड़े हैं, कई प्रकार के मोर्चे सेना तैयार करी है। नेवी में हमारा विक्रांत खड़ा हो गया है। इस प्रकार की सेना उस मोर्चे पर लड़ रही है, लेकिन वो ही छोड़ करके सेना सरकार और कुछ नहीं करेगी क्या? सरकार यहाँ का सिस्टम चलाने के लिए तेल भी सप्लाई कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई छोड़ करके तेल सप्लाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, लड़ाई भी चलती रहेगी, तेल भी चलता रहेगा, बातचीत भी चलती रहेगी, सारे देशों को मैनेज भी करते रहेंगे, सरकारों के आपस में कोलैबोरेशन भी करते रहेंगे, सब विपक्ष के साथ में बैठकर बातचीत भी करते रहेंगे, एक दूसरे को टॉम एंड जेरी की तरफ पकड़ते भी रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को माफ नहीं करेंगे। ठीक है। और इस चीज़ के लिए 1 हफ्ते का ही टाइम है, 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा सारा कि 1 हफ्ते में पीओके इधर है या उधर है, सेना कुछ तबाह करेगी या नहीं करेगी, या फिर इस प्रकार का ड्रामा है। अभी जो बीच में खड़े हैं, जब हम सेनापति के साथ बीच में खड़े होते हैं ना, तब अपने सेनापति पर डाउट नहीं करना चाहिए। इस समय सेनापति पर पूरा करके समर्थन करके उसको पूरा होल्ड देना चाहिए। वही कर दिया उन्होंने। भाई हमारा तो काम नहीं है लड़ना, सेना का काम है, सेना के अधिकारियों का काम है, सेना के सारे के जवानों का काम है, और वे उस कमांड पे काम करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। सेना पर भरोसा है और सेना को छूट देने वाली सरकार पर भरोसा है। ये सरकार यूएन में नहीं जाएगी, ये सरकार नेहरू की तरह कहीं उसमें समझौते में नहीं जाएगी। जितने भी समझौते वे तोड़े जा रहे हैं, सिंधु समझौता तोड़ा जा रहा है, शिमला समझौता तोड़ा जा रहा है, और अलग अलग जितने भी कुरीतियों के समझौते हुए हैं वे उनके साथ तोड़े जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन समस्या केवल पाकिस्तान वाली नहीं है, समस्या इंटरनल फ्रंट वाली है। तो पाकिस्तान तो कह रहा है हमने चूड़ी थोड़ी ना पहनी है, पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। कोई नहीं, वो दे लेंगे ना। वो ईंट से दो, चूड़ी से दो, पत्थर से दो, लहंगे से दो, वो जिससे दे सकते हैं दो। हम लोग जिस प्रकार से दे सकते हैं देंगे। पाकिस्तान का प्रवक्ता बताएगा इस बारे में, हम थोड़ी बताएंगे।
हाँ। क्या लगता है जवाब दे पाएंगे कौन? पाकिस्तान? पाकिस्तान क्या जवाब देगा? वो तो भाग रहे हैं। उनके सेनापति जो है उसका परिवार तो यूरोप में शिफ्ट हो गया। उनका जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उनके जवान जो है सेना छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। उनके पुलिस वाले जवानों को जो है कराची के अंदर घेर घेर कर कह रहे हैं कि हमसे क्यों लड़ रहे हो, जाके पुलिस भारतीय सेना से लड़ो। तो वो तो आपस में ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। देखो एक चीज होती है, एक होता है पीटना और एक होता है किरकिरी करना। पाकिस्तान की पिटाई तो होगी जो होगी, उसकी किरकिरी का टाइम चल रहा है अभी। हाँ, उसकी किरकिरी हो रही है अभी। तो उसको अभी भिखारी बनाया था, अब उसको और तरीके का दस्यु और मलेच्छ बनाना है। जिस इस्लाम के नाम पर उन्होंने देश बनाया था ना, उसका पिटोरा पूरे वर्ल्ड में घूम चुका है कि ये केवल और केवल मांगने भिखारी टाइप के लोग हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक माइक तक नहीं बना सकते, एक मोबाइल तक नहीं बना सकते, एक कुछ भी नहीं बना सकते। ये केवल बनी हुई चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। अब इनको डिस्ट्रॉय करने का टाइम है। सर ने कहा कि एक मोबाइल तक नहीं बना सकते हैं, तो जिस न्यूक्लियर पावर की वो बात करते हैं वो कौन सी है? एक कंप्यूटर पे शब्द होता है कॉपी पेस्ट। हाँ। ये तो कॉपी पेस्ट पॉलिसी वाले व्यक्ति हैं। अच्छा। और बाप तो बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ। और ये बेटा तो नकलची है और इसने तो अपने बेटे वाला धर्म भी नहीं निभाया। अगर वो धर्म निभा दिया होता तो जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है हिंदुस्तान से, ये नौबत ही नहीं आती कि बाप को इसके कान मरोड़ने की नौबत आए। और अब इनको कान मरोड़ के बताएंगे हम कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ थे, आपकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, आप जिससे निकले हैं। अगर उससे ही पंगा लेंगे तो किरकिरी जो शब्द यूज किया गुरुजी ने, किरकिरी भी महसूस करेंगे और उसकी आवाज़ आखिर तक जाएगी। अच्छा। जी। तो इस बार क्या लगता है कि पीओके भी अंडर है या फिर 4-5 टुकड़े और करवाने वाले हैं पाकिस्तान? मैं तो लेट कहूँगा इसे, पीओके लेट है। ये लोग तो अपने अंतर्द्वंद से पहले ही जूझ रहे हैं। ये पीओके नहीं है, बलूचिस्तान भी दे के आएंगे। बलूचिस्तान वाले लाखों लोग वहाँ पड़े हैं बलूच बॉर्डर पे, वो अपनी तरफ से पहले ही प्रयास कर रहे हैं। बलूचिस्तान का भी निर्माण होगा और ये पीओके भी दे के जाएंगे। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं जरूर दूंगा। हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं और ये नई तैयारी होगी। ये नया हिंदुस्तान है, नया विजन है और ज़रूर उनको अब पता चलेगा उन्होंने किस नए हिंदुस्तान से पंगा लिया है।